तब आप देख नहीं रहे उसको, वो तो पड़े हैं उधर। मोर पहन ले आज भागा, वो पड़े हैं उधर। पेट्रोनेट एलएनजी भागा, वो भी पड़े हैं उधर। ओएनजीसी ने एक ऐसी चाल दिखाई, वो भी पड़े हैं उधर। सेब के दुकान पर गए, फलों की दुकान पर गए, वहाँ बहुत सारे सेब पड़े थे। आपने सोचा यार सेब पड़े हैं, थोड़ा ले ही लूँ। ये हमेशा होगा भैया, इसको टेंशन मत लो कि आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट ले लिया, 2,000 और आता। ये टेंशन अगर आपके अंदर आ गई भैया, कभी भी ज़िंदगी में पैसा नहीं बन सकता बाद में। भाई बड़े भाई का ही कॉल आया कि सर जब भी मैं बेचूं तब भी भागे, जब मैं खरीदूं तब शेयर नीचे जाए। तो उनका एक सवाल था, वैसे इसके ऊपर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ी सी दृष्टि और डालेंगे कि जब भी हम कोई शेयर और पहन ले, ये अभी का शेयर नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ। ये हाल ही का शेयर जितना था इसने उतना तो करके दिखाई दिया है ना भाई। 27 से 63 तक के मोर पेन लैब जा चुका है, फिर भी ये नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की और बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। कल इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी और एक न्यूज़ और देखने को मिल गई है। जब हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाता है ना। वैसे आज ये शेयर काफ़ी ऊंचाई की तरफ गया और मेरी पहली वीडियो इसके ऊपर कल थी, है ना। मैंने पहली वीडियो बनाई इसलिए नहीं गया, इसने काम अच्छा किया था इसलिए ये तेज़ी दिखाई, इसने अपना रिजल्ट अच्छा दिया था। तो उसके बारे में बात करेंगे। एक हमारे जो लॉन्ग का शेयर है मोर पेन लैब, ये अभी का शेयर नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ। ये हाल ही का शेयर जितना था इसने उतना तो करके दिखाई दिया है ना भाई। 27 से 63 तक के मोर पेन लैब जा चुका है, फिर भी ये शेयर जो है सर, मुझे पता नहीं क्यों ये दूर की दृष्टि का शेयर लगता है। जैसे सुजलॉन एनर्जी भी दूर की दृष्टि का शेयर है, इसी तरीके से मोर पेन लैब भी दूर की दृष्टि का शेयर है। नहीं होना चाहिए थोड़ा सा शेयर इसके आगे के लिए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे एलआईसी के निवेश के बारे में, क्योंकि जब एलआईसी कुछ निवेश करता है तो उससे कुछ चीज़ें लग जाती हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीज़ें हम सोच सकते हैं। तो एलआईसी के बारे में आज हम बात करेंगे और बात करेंगे अडानी ग्रुप के थोड़े से बारे में, उसके बारे में देखेंगे आज क्या हुआ। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आपको कई बार ऐसा लगता हो, क्योंकि मेरे पास एक मेरे प्रिय सब्सक्राइबर भाई, बड़े भाई का ही कॉल आया है कि सर जब भी मैं बेचूं तब भी भागे, जब मैं खरीदूं तब शेयर नीचे जाए। तो उनका एक सवाल था, वैसे इसके ऊपर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ी सी दृष्टि और डालेंगे कि जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो अचानक से ऊपर नहीं जाता, है ना। और जब भी हम शेयरों को बेच देते हैं उसी को, वो एकदम भाग जाता है। देखो सर, होता क्या है, ये आपकी दृष्टि सिर्फ उसमें है जो आपको फ़ायदा करके जा रही है। हमेशा देखना, ये साइकोलॉजी होती है कि आपको लगता है कि आपने बेचा, वो ऊपर की तरफ गया, पर आपको ये नहीं पता ना कि उसी शेयर के अंदर कई लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। तो वो तो होंगे ना। आपने क्यों बेचा? डर के मारे, या किसी कारण से बेचा, या प्रॉफिट आ गया आपने इसलिए बेचा। आपने अपना काम खत्म कर दिया, दूसरे ने वहां से काम शुरू किया है। तो ये सबके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो बेचते ही, ऐसा तो नहीं बेचते बार मार्केट एकदम बंद हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, हलचल ही नहीं होगी। ये हमेशा होगा भैया, इसको टेंशन मत लो कि आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट ले लिया, 2,000 और आता। ये टेंशन अगर आपके अंदर आ गई भैया, कभी भी ज़िंदगी में पैसा नहीं बन सकता बाद में, क्योंकि आप उसी दोबारा काम करोगे। ये सबके साथ होगा क्योंकि शेयर उस टाइम चल रहा है, उस पर खरीदारी हो रही है, उस पर खरीदारी हो रही है। आप सेब के दुकान पर गए, फलों की दुकान पर गए, वहाँ बहुत सारे सेब पड़े थे। आपने सोचा यार सेब पड़े हैं, थोड़ा ले ही लूँ। फिर आपके दिमाग में आया नहीं, थोड़ी देर बाद लूँगा। आप घूम फिर के आए, सेब ही ख़त्म हो गए। आप सोचोगे यार सेब ही ख़त्म हो गए, सेब नहीं मिले, आप दूसरी जगह गए, वहाँ सेब के दाम आपको बढ़े हुए मिले हैं। तो क्या होता है, ये चीज़ें तब होती हैं जब उसके अंदर खरीदारी चलती है। तो आप अपने दिल को समझाओ, जब भी हम जल्दबाजी में खरीदेंगे बेचेंगे, 1-2 दिन बाद 2 दिन बाद ये करते जाएंगे, तो ये सबके साथ ये तो होगा ना। कभी कभी जब हम रोज रोज ये काम करेंगे, ये तो होता रहेगा, और इस पे खोओगे कुछ भी नहीं हासिल होगा। होता कब नहीं है, जब आप उस शेयर को दूसरे अकाउंट पे छोड़ते हो, तब नहीं होने का वो। तब आप देख नहीं रहे उसको, वो तो पड़े हैं उधर। मोर पेन ले आज भागा, वो पड़े हैं उधर।
पेट्रोनेट एलएनजी भागा, वो भी पड़े हैं उधर। ओएनजीसी ने एक ऐसी चाल दिखाई, वो भी पड़े हैं उधर। मैं अपनी शेयरों की बात कर रहा हूँ। तो वो तो इसलिए वो पड़े हैं ना कि मैंने उसको देखा नहीं है, और देखूंगा तो मेरा बेचने का मन कर जाएगा। और जहाँ पर मैं बेचता हूँ वहाँ पर मैं अलग से धन रखता हूँ, अलग से उसको करता हूँ। तो मेरे साथ क्या होगा, जहाँ पर रखने वाला शेयर है वहाँ पर अगर मैं नहीं देखूंगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरे अकाउंट में जहाँ मैं जल्दबाजी में काम करता हूँ वहाँ हो जाएगी, वहाँ चीज़ें हो जाएंगी वो वाली, समझ गए, वहाँ हो जाएंगी। क्योंकि हमारा मन हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, हमारा मन हमेशा अपने को बचाव की तरफ देखता है कि भैया ले मैंने बेच दिया, ये तो और भाग गया। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये सबके साथ होते हैं, क्योंकि बाजार उस टाइम चल रहा है। ये बात समझ में आ गई, इसको आपको समझ कर चल रहा है। देखो सर, सबसे बड़ी बीमा कंपनी हमारे देश की कौन है? LIC है। जब LIC का IPO आया, उसके बाद जब ये शेयर नीचे की तरफ आया तो काफ़ी लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया। पर मैंने आपकी जो दृष्टि बनाई थी, भैया देश की बड़ी कंपनी है ये। और दूसरा आपको एक चीज़ समझाया था कि घरेलू निवेशकों में सबसे बड़ा निवेश कौन करता है? LIC करता है। LIC की अधिकतर आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगी हर जगह, चेक कर लेना आप। तो जब LIC अपनी होल्डिंग को किसी चीज़ों में लगाता है, फिर उससे प्रॉफिट कमाता है, तो वहाँ से LIC से हमें सीखना चाहिए कि क्या LIC का निवेश का इरादा है। आगे जाकर आपको निवेश के बहुत मौके मिलने वाले हैं, कुछ 1-2 महीने निकलने दो। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि आगे जाकर आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे, नीचे की तरफ मिलेंगे। अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसे होने दो, आगे चीज़ें अच्छी मिलेंगी। ये भापी जाती हैं चीज़ें। तो सर LIC ने वित्त वर्ष 2024-25 की जो अब चल रहा है, अप्रैल से जून के महीने में करीब 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इससे पिछले साल सेम अवधि में, यानी पिछले साल वित्त वर्ष 2023-24 में LIC ने करीब अपना जो निवेश किया था वो 23,300 करोड़ रुपए का था। अब ये अप्रैल से जून में कितना हो गया है? 38,000 करोड़। क्या LIC आगे जाकर भी अपनी चीज़ों को और बलवान करेगा? भैया करेगा, न्यूज आ गई है ये। अभी तो LIC ने निवेश किया है 23,300 करोड़, 38,000 करोड़ अभी कर चुका है, 38,000 कर चुका है। और देखने को ये मिल रहा है कि लोग कहते हैं भैया प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। तो भैया LIC ने Q1 जो पहली तिमाही चल रही है, यानी कि वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही चल रही है चालू वित्त वर्ष की, उसके अंदर करीब 15,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले लिया। इतना निवेश करने के बाद भी LIC प्रॉफिट नहीं छोड़ रहा है। क्या इससे चीज़ें मिल रही हैं? इससे बाजार में टिके रहो, बाजार से पैसा कमाते रहो। बहुत बड़ी न्यूज़ बता रहा हूं कि 38,000 करोड़ रुपए अप्रैल से जून के महीने में कर लिया, जो पिछले सेम चीज़ों के अनुसार ज़्यादा है। अब बात सुनो आप, LIC वित्त वर्ष, चालू वित्त वर्ष में कभी भी, चालू वित्त वर्ष का मतलब ये हो गया कि Q1 से Q4 तक, यानी अगले मार्च तक, कभी भी LIC 1.30 लाख करोड़ यानी कि 1.30 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना शेयरों के अंदर बना रहा है। ये छोटी न्यूज नहीं है भैया। जहां 38,000 करोड़ तो अभी किया, अब आगे इस चालू वित्तीय वर्ष में 2024-25 में कभी भी, अगले 6-7 महीने में कभी भी, भैया बहुत बड़ी न्यूज है ये, 1.30 लाख करोड़ रुपए निवेश शेयरों में करेगा। तो भी LIC भी आगे मौका देखेगा अपने निवेश के लिए। और LIC क्यों कर रहा है? क्योंकि LIC लंबे समय के लिए टिका रहता है, फिर वो बाद में ऐसे ऐसे प्रॉफिट उठाता है। 15,500 करोड़ उठाए हैं इसने अभी प्रॉफिट के। और अब आगे की रणनीतियां एकदम से नहीं करेगा, ये योजना बना रहा है। 1.30 लाख करोड़ भैया कम नहीं होते, और ये LIC निवेश करने की चीज़ों के साथ है। और तब ये करेगा जब इसको अच्छे रेट मिलेंगे। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि LIC सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है कि उसकी एनालाइज हो रही है, समझ रहे हो? LIC की चीज़ें आपको आगे की तरफ देखिए। LIC के जो CEO है ना, सिद्धार्थ, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि 1.30 लाख करोड़ रुपए इस चालू वित्तीय वर्ष में निवेश करने की चीज़ें बताएगा। तो यानी कि आगे हमें अच्छे प्राइस मिल सकते। भैया साइकोलॉजी पकड़नी होती है, और रखा ही क्या ज़िंदगी में,
समझिए। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे आपको एलआईसी समझना है कि अपना समय पर प्रॉफिट भी लेना है, समय पर इन्वेस्टमेंट करना है और लंबी दिशा के लिए भी कुछ चीज़ों को रखना है। तो एलआईसी निवेशित है और हमें भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि भैया एक पोर्टफोलियो लंबे समय के लिए होना चाहिए, है ना। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं भैया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो कभी कभी सुपर थैंक्स कर देते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग अकाउंट खोलते जा रहे हैं वो अपनी जर्नी को अच्छा करते जा रहे हैं, वहाँ पर हम शेयरों को बेचते नहीं हैं, समझ रहे हो। वहाँ हम शेयरों को बेचते नहीं हैं, आगे की दिशा के लिए रखते हैं ताकि बाद में मलाल ना हो भैया ये छोड़िए हमारे पास से। तो चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, कल जो एक न्यूज़ निकल कर आई, बस 2 दिन से न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है कि हिडेनबर्ग ने जो सेबी पर्सन में जो इल्ज़ाम लगाई, सारा आपको कहानी पता है। अगर ये कहानी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर ये जल्दी से इसके बारे में हमें ना बताता तो आज बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली थी। फिर भी कल की वीडियो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये अडानी ग्रुप से मामला है, तो अडानी ग्रुप के अंदर थोड़ी संकट के माहौल आ सकते हैं और वो आज आपको देखने को भी मिले हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा मामला है, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन के ऊपर ये चीज़ें करना जो बाज़ार में सब पे नज़र रखती है उस पर ये चीज़ें होना, ये आप और मेरे लिए तसल्ली की चीज़ हो सकती है क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं है, लेकिन ये एफबीआई के लिए नहीं हो सकती। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये छोटी न्यूज़ लेकर आपको नहीं चलना है कि भैया सब कुछ सही है झोंक दो माल अपना, है ना। तो आपको बाज़ार में आगे संभल कर रहना है जब तक ये सारी न्यूज़ ठंडी नहीं होती। पर इस न्यूज़ से अडानी ग्रुप के शेयरों में, कंपनियों में काफ़ी गिरावट का देखने को मिल गया जब इस तरीके से चीज़ें सेबी के ऊपर की है, क्योंकि ये मामला ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के चीज़ों के साथ था, वहाँ उनको जोड़ा गया है। तो अडानी ग्रुप तो भैया थोड़ा बहुत आज गिरना ही था, फिर भी थोड़ा बहुत कवर किया है, लेकिन फिर भी हमें आगे के लिए संभल कर बाजार में रहना है क्योंकि ये न्यूज़ दर पर दर आती जा रही है कुछ ना कुछ तरीक़ों से। अडानी ग्रुप को $13.4 बिलियन तक का नुकसान हुआ है इस न्यूज़ से। तो हम ये नहीं कह सकते भैया ये छोटी न्यूज़ है, ठीक है। हमें पता है कि वो हर एक व्यक्ति भारत की ओर जो बाहर के हैं गलत दृष्टि रख रहे हैं, भारत को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, पर समय समय पर जो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं उसको हमें झेल कर मजबूत रहना है। यानी कि जो हमें लंबे समय के लिए चीज़ें रखनी है वो हमें होल्ड पर रखनी है अपनी, और जो नई खरीदारी करनी है वहाँ जल्दी वाली प्रॉफिट की चीज़ें आपको मेरे हिसाब से देखनी चाहिए ना सर। वो तो सारी चीज़ें रणनीतियों के अनुसार चल रही हैं, तो ये छोटी न्यूज़ नहीं है। इसे मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा बाज़ार में हमें संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी तेज़ी के बाद गिरावट के सिलसिले भी शुरू हो जाए, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाज़ार में इस अगस्त को और थोड़ा बहुत आपको संभल कर निकालना ही पड़ेगा। तो सर यस बैंक जो है काफ़ी दिनों से ठंडा बसते पड़ा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके अंदर हलचलें बाहर हैं। लेकिन यस बैंक के अंदर बहुत पहले जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि यस बैंक एक संभावित अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए चीज़ें कर रहा है, क्या एसबीआई इसके अंदर से अपनी होल्डिंग बेचेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके पास ही निवेश है। फिर ये देखने को मिला है कि भैया कहाँ कहाँ से कोई नज़र रख रखा है क्योंकि निवेशक बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं यस बैंक पर। एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि जापान के बड़े ऋणदाताओं के एक प्रमुख जो है ना, बड़े बैंक का एक प्रमुख जो है भारत की यात्रा में किस लिए आ रहे हैं, यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी की चर्चा करने के लिए। भैया किस लिए आ रहे हैं, चर्चा करने के लिए। तो जब चर्चा करने के लिए वो इस हफ्ते भारत की यात्रा में है यस बैंक के लिए, तो ये फिलहाल अभी चर्चा है, इसे ज़्यादा उछलते कदमों के साथ नहीं लेना है। आपकी प्रॉपर्टी है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आपने कहा भैया ये है, मैं कहूँगा वो है, आपने माने नहीं, मैं वापस चले जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कहानी को पूरा होने की चीज़ों के साथ देखिए। वैसे अगर आपको लगता है कि भैया इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर लंबे समय के लिए सोचना है कि भैया अगर नहीं हुआ तो मैं पड़ा तो हूँ इसके अंदर, अगर हो जाएगा तो भैया मज़े आ जाएंगे मेरे। तो दोनों दृष्टि के साथ आपको बाज़ार में वर्क करना चाहिए, है ना। जब जब गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ होती हैं, कुछ ऑपरेटर उसके अंदर लग जाते हैं क्योंकि अच्छी न्यूज़ ही आप और मेरे जेब में से पैसा निकालेगी, और अच्छी न्यूज़ अगर आप और मेरे जेब में से पैसा नहीं निकालती तो फिर वो न्यूज़ किस बात की, आई क्यों रही है। तो आपको समझना है आप अपनी पॉकेट पर किस तरह से बैठे हैं, मतलब किस तरीके से आप अपना वर्क करते हैं। ये न्यूज़ है बेस्ट। अब ये अगले हफ्ते आएंगे तो देखेंगे भैया अभी क्या क्या बातें करते हैं, कोई एसबीआई निकले, कोई और निकले, क्या अलग अलग रणनीतियाँ हैं। सारी रणनीतियों को आपको समझना है। आगे है पॉजिटिव न्यूज़, पर इसको समझना है लंबे समय के लिए। दूसरा एक हमारा शेयर है फार्मा का जिसका नाम है
मोरपैन लैब। मैंने इस शेयर से वैसे प्रॉफिट भी ले लिए हैं, बस अब इसे होल्ड पर रखे हुए हैं, है ना, प्रॉफिट भी है। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इसके पास मेडिसिन के साथ साथ ओटीसी प्रोडक्ट के साथ साथ इक्विपमेंट्स जो इसके आते हैं फार्मा के, मेडिकल इक्विपमेंट, उसके अंदर इसकी जानदार बाजार में पकड़ है। कई देशों के लिए ये वर्क करता है, करीब 800 ग्राहक इसके देश भर में है, बाहर की तरफ है, जहाँ पर ये अपनी मेडिसिन की चीज़ों के लिए बेस्ट वर्क करता है। तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो मोरपैन लैब के साथ है। तो सर इसकी फुल वीडियो मैंने आपके लिए बीते दिनों बना दी है, अब बार बार इसकी फुल वीडियो नहीं देखेंगे इसकी हम फुल एनालाइज नहीं देखेंगे, आगे की दृष्टि। आज इसका 12 अगस्त को रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट में कंपनी ने अच्छे नंबर ही प्रस्तुत कर दिए हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि मोरपैन लैब 200 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से जुटाएगा। अब इस जुटाने के माध्यम इतना अच्छा हुआ कि इतनी ज़्यादा बोलियां इनको मिल गई, इनको चाहिए थे 200 करोड़ रुपए और इनको जो बोलियां प्राप्त हुई हैं वो करीब 335 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हो गए बोलियों के द्वारा, जो करीब अपने QIP के माध्यम से 1.68 गुना ज़्यादा पैसा इनको प्राप्त हो रहा है बोलियों के अनुसार, पर इनको 200 करोड़ चाहिए। यहाँ से क्या दिखता है, जब किसी कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर उसके काम को देखकर QIP के माध्यम से बड़े लोग जो पैसा डालते हैं तो वो उसका पूरा फंडामेंटल का एनालाइज करते हैं, वो उसकी हर एक चीज़ देखते हैं ना। तो देश विदेशों में तो ये का काम ही कर रहा है, तो उस अनुसार इसको 1.68 गुना चीज़ें हो गई इसके लिए, है ना। तो यहाँ से हमें देखना है ये बन गया अब लोगों का शेयर। दूसरा इसका अगर आज हम एक रिजल्ट देख लें तो उसके अंदर भी कंपनी ने बेहतरीन काम कर दिया है। जून 2023 में कंपनी ने करीब 401 करोड़ की सेल्स की थी और प्रॉफिट कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। जून 2024 में कंपनी ने 455 करोड़ की सेल्स और 36 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। ऐसे कंपनी ने 15 करोड़ से 36 करोड़ का तो प्रॉफिट बढ़ा दिया है। 401 करोड़ की सेल्स को साल दर साल, यानी कि ग्रोथ की तरफ है ये कंपनी। भैया इसके इक्विपमेंट्स अगर आपने एक बार हाथ लगा कर देख लिया ना तो आपको खुद इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। ये वो मल्टीबैगर होते हैं जो कई बार कुछ लोग पूछेंगे सर क्या ये बहुत अच्छा बिजनेस यानी हमारे लिए कमा के दे सकता है? भैया इन्हें कमाने की चीज़ें कर दी हैं, अब तो रखने वाली चीज़ आएंगी इसके अंदर। कितना कौन मजबूत है वो मल्टीबैगर शेयर आपको बनते हुए दिखेंगे। जितना जो मजबूत होगा, मजबूत कौन होता है? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मजबूत वो होगा जिसको ना पैसे डूबने का डर नहीं लगता। मजबूत वो होगा जिसके पास बैग ना बहुत मजबूत होती है। मजबूत वो कभी नहीं हो सकता कि उसके पास 10,000 है, उसने 10,000 लगा रखे हैं और उसी शेयर के अंदर सोच रहा है कि ये 4 लाख हो जाएंगे, 20,000 होंगे, 40। वो जैसे ही 2,000 4,000 जाएंगे ना उसको एक डर सताएगा कि जो मेरा प्रॉफिट आ रहा था 2-3 हज़ार कहीं ये ना निकल जाए, और अगर ये मल्टीबैगर बन गया तो अगर मैं बेच दूंगा तो कहीं ये मेरे पास शेयर ना हो। तो दो दुविधा के साथ छोटा निवेशक फंस जाता है और उसको लगता है कि भैया मैंने इस शेयर पे पैसा लगा रखा है, उस शेयर पे पैसा लगा रखा, कल को कोई और कंपनी उसे अच्छी लग गई तो उसका पैसा कहाँ से लाएगा। तो सिर्फ आपको तब करनी चाहिए मार्केट में, तब आपको आना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम भी हो, मतलब बाहर से पैसा भी है, यानी आप जो कमा रहे हैं उसका पैसा आपका कंटिन्यू आ रहा हो, तब आप सिर्फ कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे, है ना। तो ये दुविधा है ना छोटे निवेशकों को अमीर होने नहीं देती। तो लाजमी कहीं ना कहीं एक कारण, सही इंसानों के लिए पैसा भी बहुत वैल्यूबल है कि अगर भैया पैसा ही नहीं हुआ तो अमीर कैसे होंगे, पैसे का ही गेम है। तो ये वो शेयर है, इसको हमें बहुत दूर तक के रखना पड़ेगा। तो सर इसने सब कुछ अच्छा कर दिया। 63 रुपये का कंपनी ने हाई लगा रखा है और लो कंपनी का करीब 31 रुपये 30 पैसे का और 59 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। तो आज भी कंपनी के अच्छी खासी तेजी के संकेत आपको देखने को मिले थे। रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें तो 745 करोड़ का रिजर्व और 29 करोड़ कंपनी का उधार है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 35.66% है और FIs कंपनी के अंदर जो बढ़ गए हैं, अब अगस्त का मैं आपको डाटा बता रहा हूं, जो करीब 7.22% है। DIs कंपनी के अंदर करीब 2.84% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब जो घट गई है करीब 53.77% है और पब्लिक के अंदर कुछ और ने भी होल्डिंग बना रखी है। तो इसका फंडामेंटल है मजबूत। QIP से ही अंदाज़ा लगा लो, जितना कहा था उससे ज़्यादा पैसा इनको प्राप्त हो रहा था। क्वालिटी वाइज काम करती है कंपनी, अच्छी प्रगति की ओर है। इनके प्लांट में जब
अमेरिका से इनको एक चीज़ें मिली हुई है कि भैया ये अच्छा वर्क करते हैं, है ना, तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो कंपनी लाजमी अच्छा काम करती है। 401 करोड़ से कंपनी 455 करोड़ की सेल्स ले आई है। यहाँ जब भी आपको एक चीज़ समझनी है, आप कभी भी जिस भी शेयर को अपने पास रखना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं कितना उसमें रुक सकता हूँ, कितना उसे नीचे तक देख सकता हूँ, कहाँ तक के वो शेयर जा सकता है, ये सब एनालाइज हो जाती है अगर आप हृदय से मजबूत हो, है ना। तो ये स्थितियाँ हैं मोरफेन लैब की, जहाँ एक बेस्ट रिजल्ट जो है इसका आकर बता गया है। तो सर कल आपके लिए मैंने पहली बार SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वीडियो बनाई है और आज शेयर आपको 20 रुपये से ऊपर भी शायद उछाल मारता हुआ देखने को मिला है। रणनीतियाँ इस कंपनी की आप तब से देख सकते हैं, अगर कल मेरी डिटेल वीडियो आप देखते कि भैया जहाज़ जो हैं यहाँ पर बनने की चीज़ों के लिए सरकार, अडानी ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, पर जितनी भी चीज़ें यहाँ जहाज़ बनने में होगी वो एक दशक तक, मतलब आगे तक होगी, वो एकदम से नहीं होगी। फिर भी उसकी पिक्चर जो है क्रिएट की जा चुकी है। इससे जुड़ते हुए कई शेयर जो इसका शिप का निर्माण करते हैं वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा उस टाइम बढ़कर दिखाए और अब वो गिरते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जब भी कोई गुड न्यूज़ किसी भी सेक्टर के लिए आती है उस वक्त वो तेज़ी दिखा देता है। बाद में कुछ लोग जो उस तेज़ी के लिए भागते हैं वो दूसरे निकल जाते हैं, दूसरे जैसे हम जैसे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। अब इसको फंसना कह दें या इसको अपना लालच कह दें या फिर हमें काम समझ नहीं आए वो चीज़ें कह दें। अगर आपको किसी भी चीज़ का फ्यूचर देखना है तो भैया वो 2 साल 1 साल के लिए होता है, वो 5 साल 10-15 साल के लिए होता है। तो यहाँ जहाज पे जल यात्रा के लिए, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने के लिए जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब उससे ही जुड़ता इसका काम है। कल भी मैंने आपको बताया था कि तेल कंपनियों के लिए कच्चे तेल की चीज़ें लाना करना, LPG के लिए वर्क करना, अलग अलग कंपनियों के लिए वर्क करना, बेस्ट वर्क SCI का है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है और वो है सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की चीज़ों के साथ, जो करीब 63.75% की हिस्सेदारी सरकार की है। न्यूज़ आई थी ये बहुत पहले। मैंने आपको कहा था कि भैया आगे कुछ न्यूज़ किसी को पता तो बता देना, फिर मुझे ही खोजनी पड़ेगी ये न्यूज़। कि न्यूज़ तो आ चुकी है और महाराष्ट्र से करीब स्टाम्प 300 करोड़ रुपए की छूट भी मिली है स्टाम्प में। ये आपको मैंने कल भी बताया था। उसने और ज़्यादा इसके रास्ते मजबूत कर दिए थे। पर अब एक न्यूज़ देखने को मिली है जो इसकी चीज़ों को, बिकने वाली चीज़ों को कमज़ोर करके जा रही है। देखो सर, 3 ग्रुप जो थे इसे खरीदने के लिए, बोली लगाने के लिए चीज़ों के साथ थे। अब तीनों समूह के अंदर से एक अधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस कंपनी को अब लेना चाहेगा। SCI को, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया को, अब उनको नहीं लगता। एक अधिकारी ने बोला, ये एक हफ्ते पुरानी न्यूज़ है। तो यहाँ से ऐसी दिशा लग रही है भैया अब इसकी जो बिक्री की चीज़ें थी थोड़ा ठंडे बस्ते में जा रही है, क्योंकि 3 बोलीदाताओं में से एक अधिकारी ने बोल दिया कि उनको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें आकर्षण करने के लिए, सुविधा देने के लिए सरकार को करनी थी वो नहीं करी। दूसरा, इनके बेड़े में काफ़ी पुराने जहाज हैं। अब इतने पुराने जहाज़ों के अंदर कोई अपनी दिलचस्पी कैसे दिखाएगा, ये एक अधिकारी ने बोला। इससे आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी अधिग्रहण की चीज़ें जो सरकार करना चाह रही थी भैया, निजीकरण, वो थोड़ा सा विलम्ब हो सकती है। अगर ये 3 बोलीदाताओं में से अगर एक समूह के एक व्यक्ति ने इस तरीके से बोल दिया, अधिकारी ने बोल दिया, तो ये क्या है, थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं होने वाली चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि भाई जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया था तो उसको अच्छे आकर्षण चीज़ें सरकार के द्वारा से की गई थी। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी न्यूज़, आकर्षण लैंडिंग की चीज़ें उनके लिए की गई थी एयर इंडिया के लिए, पर शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन ऐसी कंपनी को फिर लेना चाहेगा, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ें कही हैं कि भैया अब ये जो निजी हम खरीदने वाले थे ये गलत है, अब तो ये सारी चीज़ें दफन हो गई है। तो ये न्यूज़ लाजमी इफ़ेक्ट डाल रही है, इसलिए कि ये इसका निजीकरण की चीज़ें थोड़ा सा लेट या फिर बंद की चीज़ों के साथ। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम अगर सोचते हैं कि ये निजीकरण हो जाए और ख़रीदने वाले कह रहे हैं भैया पुराने जहाज हैं, पर यह है सरकारी कंपनी। इसने अपने रिजल्ट में जो बढ़ोतरी साल दर साल, प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी साल दर साल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में साल दर साल, और आगे की मंशा जो है कंटिन्यू बेस्ट करके हमें दिखाई है। तो कंपनी
प्रॉफिट और सेल्स अच्छी कर रही है। तो अगर ये नहीं भी बिकती ना तब भी बेस्ट है ये। फिर अगर नहीं बिकेगी तो क्लियर है ना भाई, ना ही बिके तो ये क्या होगा, तो फिर इसके अंदर हमें टेंशन नहीं होगी भैया कब सरकार बेचेगी, अचानक से न्यूज़ ना आ जाए। तो हमें बोलीदाताओं के अनुसार तो पता लगा है कि भैया अब कोई रुचि नहीं रख रहा है, पर एक न्यूज़ हमें और तलाश करनी है जब सरकार की तरफ से ये चीज़ें आए, क्योंकि भाई स्टाम्प जो चीज़ें थी उसके लिए 300 करोड़ तो छूट मिल चुकी है, उससे इसका रास्ता निजीकरण का तेज हो चुका था। अब एक न्यूज़ मैंने आपको ये बता दी, दिलचस्पी हो इस न्यूज़ को समझ लेना, ये वैसे पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये ना हो तो ज़्यादा बेटर SCI के लिए हो सकता है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी आप देख रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी धूम मचा रही है ना। अभी ONGC के लिए पुराने कुएं या नए कुएं के ऊपर एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है, उसके ऊपर कल शायद मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको समझना है कि सरकारी कंपनियों के अंदर जो वैल्यूबल है उसके अंदर रणनीतियां हमें लंबे समय के लिए बनानी पड़ सकती है। तो SCI पॉजिटिव संकेतों के साथ लंबे समय के साथ हमें देख सकते हैं। मोरपैन लैब अपने काम के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, अपने QIP के द्वारा और अपने प्रोडक्ट के द्वारा बेस्ट है, पर चीज़ें वो नहीं कि मुझे कल ही खरीद के प्रॉफिट लेना है या फिर बैठना ही नहीं है। तो भैया हमें होल्ड करने की चीज़ें भी आनी चाहिए। यस बैंक के अंदर अगर कुछ हिस्सेदारी बिकती है तो उसके लिए चर्चा के लिए चीज़ें आ रही हैं, हो नहीं रहा है वो चर्चा के लिए, तो चर्चा होने दो। चर्चा जब होती है ना एक एक करके न्यूज़ निकलती है, तो फिर देखते हैं भैया अब ये जापान से जो चीज़ें हो रही हैं क्या रंग लाती है यस बैंक में। अडानी ग्रुप और सेबी वाली और हिडनबर्ग वाली जो भी रणनीतियाँ बन रही हैं भैया, अभी ये हल्की चीज़ नहीं है, चीज़ों को समझो। थोड़ा सा शांत होकर हमें बाज़ार में बैठना पड़ेगा, है ना। हमें अपना प्रिय बाज़ार है और होल्ड की स्थिति जिसकी है वो लंबे समय के लिए चीज़ों के साथ आगे जा सकता है। LIC ने ये चीज़ें दिखा दी, उसने इतना निवेश, और अब उसकी प्लानिंग 1.30 लाख करोड़ निवेश करने का इस चालू वित्तीय वर्ष में कभी भी कर सकता है। तो वो मौके की तलाश करेगा और हम भी मौके की तलाश करेंगे। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो भैया कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयर को खरीदवा बिकवा ना सके। एनालाइज करने के तरीके इतने अच्छे कर लो कि गिरते हुए शेयरों में भी आपको लग जाए कि भैया यहीं से ऊपर चलेगा, पर वो अपनी साइकोलॉजी से आता है, किसी को बताने वाली चीज़ों के साथ नहीं वो होता ना। अपनी साइकोलॉजी मजबूत करो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ो, अपनी एनालाइज को आगे रखो। और कोई भी वीडियो जो मैंने बनाई है किसी भी चीज़ के लिए, खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है, मैं आपको फिर इतनी सी बात बता दूँ। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।